अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप। हमेशा की तरह आज भी किंजा पर कुदरत मेहरबान है। यहाँ पर वो फलक को बहुत आसानी से झूठा कर देती है और सुहेल की झूठी कसम उठा लेती है, क्योंकि जब किंजा ने कह दिया कि ये सब कुछ झूठ है, फलक झूठ बोल रही है, तैमूर मैं भला तुम्हारे बच्चे को कैसे मार सकती हूँ, ये सारी फलक की प्लानिंग है। फलक तो किंजा के इस जवाब पर दंग रह गई, लेकिन कहने लगी आप झूठ बोल रही हैं। अब किंजा के पास कोई और चारा नहीं बचा तो कहने लगी ठीक है, तुम तैमूर की कसम खाओ और कह दो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो मैं मान जाऊंगी। अब तैमूर की वो कसम सच्ची हो या झूठी कभी नहीं खाएगी, क्योंकि इस दुनिया में उसके पास तैमूर के अलावा कोई सहारा नहीं। इसके अलावा वो तैमूर से अब बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, तो जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, हम कभी भी उसकी कसम नहीं खाया करते। एक सच्चा इंसान भी कसम खाने से पहले कांप जाता है। फलक का भी यही हाल था, इसीलिए वो किंजा से कहने लगी मैं कसम नहीं खा सकती, लेकिन आप कसम खाए ना, अली की, रमशा की और सुहेल भाई की, कि आपने ये सब कुछ नहीं किया। अब तो यहाँ पर जब फलक ने ऐसा जवाब दिया तो किंजा सकते में आ गई एकदम से कि इसने ये क्या कह दिया। लेकिन खैर फिर भी उसने अपने बच्चों की कसम तो नहीं खाई, शौहर की कसम जरूर खा लेती है। तैमूर मैं अपने शौहर सुहेल की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये तो फलक के ड्रामे हैं। फलक तो सकते में आ गई कि ये किंजा भाभी ने क्या कह दिया। तैमूर अब फौरन ही कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे इस बात पर शर्मिंदगी है कि हमेशा जिस भाभी को माँ के बराबर समझा, आज उसी के सामने जाकर मैं खड़ा हो गया, अब सिर्फ अपनी बीवी की वजह से। और फलक परेशान है कि किंजा भाभी इतना कैसे गिर सकती हैं कि अपने शोहर की झूठी कसम ही खा ली। तैमूर को अब फलक जितना भी यकीन दिलवाना चाहे, तैमूर को यकीन नहीं आ रहा। उसे तो सिर्फ भाभी की बात पर यकीन है क्योंकि वह कसम खा चुकी है। लेकिन यहाँ पर किंजा परेशान हो गई कि सुहेल रास्ते में है, सफ़र पर गए हैं, कहीं वापसी पे उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए फ़ौरन से पहले उसे फ़ोन करती है। तभी सुहेल अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बिजी था। सोनिया से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था और पूछ रहा था क्या तुम मेरे साथ खुश तो हो ना। तो सोनिया बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आपका साथ पाकर तो ऐसा महसूस होने लगा है जैसे पूरे जहाँ की खुशियाँ मेरे दामन में आकर गिर गई हूँ। अब यहाँ पर इतना प्यारा जब सोनिया ने जवाब दिया तो सुहेल तो फिदा ही हो गया। इतने में किंजा का परेशानी के आलम में फ़ोन आता है और पूछने लगी आप कैसे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो सुहेल को वो सब कुछ बता देती है कि ये सब कुछ हुआ और फलक ने आपकी कसम उठवाई है मुझसे। सुहेल तो बहुत परेशान हो जाता है कि फलक ऐसा नहीं कर सकती, वो फलक को बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन खैर यहाँ पर सोनिया की फिक्र उसे सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो फ़ोन बंद करते ही सोनिया के पास आ जाता है। सोनिया आते ही पूछ देती है किंजा आपी की कॉल थी ना, क्या कह रही थी। तब फलक सोनिया से कुछ नहीं छुपाता, सब कुछ बता देता है और कहने लगा किंजा ऐसे नहीं कर सकती। अब सोनिया खूब जानती है कि फलक ऐसे नहीं कर सकती, किंजा ज़रूर कर सकती है। अब ये सोनिया ही है जो कि किंजा के हर राज से पर्दा उठाएगी और उसे सबके सामने बेनकाब करेगी, क्योंकि यहाँ पर फलक की दुआओं ने भी तो रंग लाना है। जब वो जाए नमाज पर बैठकर खुदा के हजूर हाथ उठाती है तो ये किंजा तो उसे देखकर घबरा जाती है, कांप जाती है कि अगर खुदा ने इसकी दुआएं सुन ली तो मैं तो उजड़ जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन फलक ने जो अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया, तो फिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि खुदा फलक का मामला अपने सुपुर्द लेकर उसे इंसाफ ना दे। उसे इंसाफ मिलना तो शुरू हो चुका है। सुहेल की झूठी कसम उठाने से पहले ही सुहेल इसकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका है। अब यहाँ पर सोनिया बाकी सारे राज भी इसके खोल ही देगी, क्योंकि वो सोनिया है, फलक नहीं। ऐसे ही सोनिया सुबह उठकर किंजा की हैरियत मालूम करने के लिए इसे कॉल भी करती है और सब कुछ कहने लगी मैं जानती हूँ फलक का बच्चा ज़ाया करने में तुम्हारा हाथ है, लेकिन ये सारी हकीकत सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। अब किंजा हैरान कि तुम्हें किसने बताया। अभी फ़ोन पर बातें हो ही रही थी कि पीछे से सुहेल सोनिया को आवाज़ दे देता है। ऐसा लगा जैसे ये सुहेल की आवाज़ है, लेकिन भला सोनिया के पास सुहेल क्यों होगा, वो तो इस्लामाबाद में है। किंजा खुद में ही सोचने लगी और बहुत परेशान हो जाती है। अब यही परेशानी तो इसे उम्र भर रहनी है।